हेलो दोस्तों, टीचिंग बाय एमडी क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, चलिए लेकर चलते हैं सीटेट दिसंबर 2024 में ईवीएस को लेकर, पर्यावरण अध्ययन को लेकर संपूर्ण सिलेबस की एनालिसिस। आखिरकार क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5 के एनसीईआरटी में जो पर्यावरण अध्ययन नाम का विषय चलता है, ईवीएस नाम का सब्जेक्ट चलता है, उसमें से क्या आते हैं। इन सारे सब्जेक्ट को बांटकर हमने लगभग 7 से 8 चैप्टर में किया है और इसमें 30 में 30 कैसे लाए जा सकते हैं, इसका पूरा संपूर्ण निचोड़ देखेंगे। तो चलिए लेकर चलते हैं। अगर वीडियो को आपने देखना शुरू कर दिया है तो अंत तक देखिएगा, क्योंकि लास्ट तक आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी कि ईवीएस में 30 के 30 नंबर लाने के लिए कितना पढ़ना होगा। और इसके लिए टीचिंग बाय एमडी क्लासेज आपके लिए एक पूरी तरह से फ्री बैच की सुविधा दी हुई है, जिससे आप पूरा का पूरा सीटेट, अगर सीटेट आपका नहीं निकल रहा है या आप सीटेट को पहली बार देने जा रहे हैं, तो पहली बार में आप सीटेट को क्रैक कर सकते हैं। इसका भरोसा दिलाते हैं। तो आइए सीटेट दिसंबर 2024 के लिए पर्यावरण अध्ययन यानी ईवीएस में 30 में 30 नंबर लाने का तरीका बताते हैं। आइए सबसे पहले चलेंगे हम लोग। देखिए, ईवीएस की 6 थीम होती है। सबसे पहले ईवीएस का जो पहला थीम है, जिसमें फैमिली और फ्रेंड्स आते हैं। तो ये आप जानते हैं कि हर एक बच्चा जो है, हर एक स्टूडेंट जो है, वो परिवार में पैदा होता है और उसके बाद उसके मित्र बनते हैं। तो जाहिर सी बात है, यहीं से रिलेशनशिप की शुरुआत होती है, यहीं से सामाजिक जिम्मेदारियों की शुरुआत होती है। तो सबसे पहले हम परिवार और मित्र की बात करेंगे। वो परिवार को लेकर हम पहले इंसानों की बात करेंगे, साथ में हम एक व्यक्ति के तौर पर पर्यावरण को भी पढ़ेंगे, क्योंकि एक व्यक्ति भी पर्यावरण के अंदर ही जन्म लेता है, पेड़ पौधे जीव जंतु भी एक पर्यावरण के अंदर ही जन्म लेते हैं। तो परिवार और मित्र आपका पहला थीम होता है। जब कोई व्यक्ति का जन्म हो जाता है परिवार में, तो उसको एनर्जी के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। ये 6 थीम को ध्यान पे रखिएगा। पहली थीम ये है, दूसरी थीम क्या है, भोजन है, तीसरा क्या है, जल है। तो पहला है फैमिली एंड फ्रेंड्स, दूसरा है फूड, तीसरा है वाटर, चौथा है शेल्टर, आवास, और पांचवी थीम आपके पास क्या है, ट्रेवल, यात्रा। देखिएगा, जब पेट भरा होगा, आप पानी वानी पी चुके होंगे, तो आप थोड़ा घूमने निकलेंगे। यात्रा, शेल्टर नहीं, पहले तो शेल्टर, थोड़ा आराम करेंगे। आवास, तो आवास जैसे मनुष्यों का है वैसे जीव जंतुओं का है। कोई जल में रहता है, कोई पेड़ पे रहता है, कोई उल्टा लटक कर सोता है। तो सारे जीव जंतुओं के आवास जो एनसीईआरटी में दिए गए हैं, वो भी हम पढ़ने वाले हैं। साथ में यात्रा पर, जब आवास में रह लेंगे तो फिर घूमने निकलेंगे, कुछ मित्रों से मिलने निकलेंगे, कहीं और अच्छे जगह पे, प्राकृतिक जगहों पे घूमने निकलेंगे। फिर क्या है, थिंग्स वी मेक एंड डू, चीजें जो आप बनाते हैं और चीजें जो आप कर सकते हैं, दोनों यहाँ पे आएगा। चीजें जो हम बनाते हैं और जो चीजें हम कर सकते हैं, ये आपकी आखिरी थीम होती है। तो ईवीएस के इस 6 थीम में ही क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5 के सारे चैप्टर शामिल हैं। कोई यात्रा में आएगा, तो कोई जल में आएगा, तो कोई परिवार और मित्र में आएगा, तो कोई आपका भोजन में आएगा। इन्हीं सारी चीजों से रिलेटेड ही आपके सारे सब्जेक्ट होते हैं। जबकि आप जाने कि सीटेट ईवीएस यानी एनवायरमेंटल साइंस जो होता है, एनवायरमेंटल स्टडीज जो होता है, पेपर 1 का एक महत्वपूर्ण विषय है, जिसमें 30 क्वेश्चन आते हैं। और इसके जो 30 क्वेश्चन आते हैं ना, ये 30 क्वेश्चन में जो मार्क्स मिलना है आपको, 30 नंबर मिलना है। अगर इसमें आप 30 में 30 आसानी से इजिली ला सकते हैं। 15 एमसीक्यू आते हैं जो एनसीईआरटी पर बेस्ड होते हैं, और 15 ही आपके पास पेडागोजी होता है। तो 15 एनसीईआरटी के क्वेश्चन होते हैं और 15 पेडागोजी होते हैं। तो पेडागोजी तो लगभग 10 प्लस तो सबका हो ही जाता है। एनसीईआरटी के क्वेश्चन गलत होते हैं, और बहुत आसान क्वेश्चन गलत होते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछता है कीट भक्षी पादप को लेकर, इंसेक्टिवोरस प्लांट को लेकर, या आपसे क्वेश्चन पूछता है इग्नू स्कीमोक से लेकर, बहुत सारे जनजातियों से, चांगपा जनजाति को लेकर। तो हाँ, या रिलेशनशिप को लेकर कि भैया कहाँ पे चाची को क्या कहते हैं, बाप है क्या, पिताजी को क्या कहते हैं, मौसी को वलियम्मा कहाँ पे बोलते हैं। ये सारी बातें, ये सारे क्वेश्चंस को, सारे चैप्टर्स को हम लोगों ने क्या किया है, धीरे धीरे 1 बाय 1 कैटेगराइज किया है। इसमें सबसे पहली कैटेगरी आपके पर्यावरण की है। इस पर्यावरण में आप जानते हैं 2 घटक हम पढ़ते हैं, जैविक और अजैविक। ये दोनों घटक की चर्चा होगी। जैविक घटक की चर्चा भी होगी और अजैविक घटक की चर्चा होगी, और इस एनवायरनमेंट के बारे में हम पूरी जानकारी यहां पर देखेंगे, ठीक ना। आइए दोस्तों आगे की बात करें। ये पर्यावरण जो है,
सबसे ज्यादा कि पर्यावरण के घटक कौन है, पर्यावरण शब्द का मतलब क्या है, ठीक ना, ये किससे बना है, किसके बीचों की अंतः क्रिया है, ठीक है। पर्यावरण के बाद आपका एक चैप्टर आता है, वो होता है सजीव। सजीव किसे कहते हैं, सजीव का गुण क्या है, या आवास किसे कहते हैं, शेल्टर, आश्रय या आवास क्या है। आप जानते हैं कोई जल में रहता है, हर एक जीव जो होते हैं कहीं ना कहीं अलग अलग जगहों पे रहते हैं, तो सबके आश्रय या आवास के बारे में बात करते हैं। परिवार या फैमिली के बारे में भी हम बात करते हैं कि फैमिली कैसी होती है। जैसे मान लीजिए कोई जीव है, किसी का परिवार, सारे जीवों के परिवार के बारे में हम जब चर्चा करेंगे तो सबका परिवार थोड़ा अलग अलग है। किसी का अपने परिवार में अलग रिलेशनशिप है, जैसे कोई परजीवी है, कोई परपोषी है, कोई सहजीवी है, जैसे लाइकेन है। तो लाइकेन जो है शैवाल और एल्गी का सहजीवी संबंध है। तो किसके बीच में क्या संबंध है, ये भी आप यहां से देख सकते हैं, ले सकते हैं। तो एक आपको ये टॉपिक पढ़ना है, एक टॉपिक आपको पढ़ना है प्लांट्स में फ्लोरा और एनिमल्स को फौना कहते हैं। तो प्लांट्स कौन होते हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, मतलब थोड़ा जानना है कि सबसे पहला पौधा ऐसा कौन था जिसमें पत्तियां, जड़ या तना आए थे, पहला पौधा जिसमें फूल खिला है, सबसे पहले बीज किसमें आए, फ्लावरिंग प्लांट्स क्या होते हैं, जंतुओं की बात करेंगे, कौन सा ऐसा स्तनधारी है जो पेड़ में रहता है, हवा में उड़ता है या पानी में रहता है। तो बहुत सारे कैरेक्टर हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। आगे की बात करें, भोजन, डिजीज और स्वच्छता, ये सारे चैप्टर बड़ा महत्वपूर्ण है। भोजन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट के सोर्स क्या होते हैं, किससे आपको केसिन प्रोटीन कहाँ मिलता है, गाजर में कौन सा प्रोटीन है। डिजीज में जीवाणु विषाणु जनित रोगों के बारे में पढ़ेंगे, स्वच्छता से संबंधित चीजों को पढ़ेंगे। और यहाँ पर हम कृषि, रेसे, मृदा, जल, वायु, इन सारे सेगमेंट को पढ़ेंगे जो पर्यावरण में अजैविक कारणों का हिस्सा थे, अजैविक कारणों का हिस्सा थे। प्रकाश, ध्वनि, गति और मापन का हिस्सा यहाँ पर है। इन सारी चीजों को मिलाकर पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आगे की बात करते हैं साथी, तो यहाँ पर सोर्स ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के स्रोत की बात करेंगे। ये ऊर्जा के स्रोत कौन सा रिन्यूएबल सोर्स है, कौन नॉन रिन्यूएबल सोर्स है, परंपरागत, गैर परंपरागत स्रोत कौन से हैं, पदार्थों का संसार पढ़ेंगे, सोलर सिस्टम पढ़ेंगे, और भारत में एक भौगोलिक विविधता पढ़ेंगे कि क्या क्या विभिन्नताएं भारत देश में पाई जाती हैं। इन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। साथियों, दास देश में अलग अलग जनजातियां पाई जाती हैं। मैंने चांगपा जनजाति की बात की, स्कीमो जनजाति की बात की, थारू जनजाति की। ये सब जनजातियां भारत में कहाँ पर पाई जाती है, कहाँ की लोक कलाएं कैसी हैं, कहाँ पर किस तरह के त्यौहार मनाए जाते हैं, ये सारी बिहू त्यौहार, कौन से फसल के बाद कौन सा, काटने के बाद कौन सा त्यौहार मनाए जाते हैं, ये सब सवाल जो है ईवीएस में आते हैं, पर्यावरण में आते हैं, और इन सब के बारे में हम लोग जानेंगे। साथ में अगर हम बात करें यात्रा, प्राकृतिक आपदा, वन संरक्षण और खेलकूद की, तो ये भी बड़े महत्वपूर्ण चैप्टर है। यात्रा में यात्री हो गया, यात्रा के साधन हो गए, प्राकृतिक आपदा हो गई, वन संरक्षण हो गया, खेलकूद हो गया, ये सारे चैप्टर भी आपके लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं, ठीक ना। एक यात्री आप जानते हैं कि जब यहाँ से सवाल बनाता है तो वो अक्सर गोवा की यात्रा कराता है, या पूछेगा आपसे, मैप पे आधारित सवाल पूछेगा कि शिमला से दिल्ली जाने पर या यहाँ से वहां जाने पर किस दिशा में यात्रा करेंगे। प्राकृतिक आपदा के सवाल, वन संरक्षण और खेलकूद के सवाल भी आपके लिए बड़े महत्वपूर्ण है। ये 15 नंबर की एनसीईआरटी के इतने सारे टॉपिक हैं जिसको आपको धीरे धीरे 1 बाय 1 करके नोट कर लेना है। और इसके आगे की चर्चा अगर हम करें तो इसके आगे आपको ईवीएस की पेडोगागी जो है, ये कुछ टॉपिक दिए गए हैं, ईवीएस की अवधारणा और कार्यक्षेत्र, ये 15 नंबर का टॉपिक है। और ये सारी चीजें आपको फ्री में हम पढ़ाएंगे, कहां पर, इसी यूट्यूब चैनल पर पढ़ाएंगे, थियरी के साथ क्वेश्चन भी। 15 एमसीक्यू आपको 15 नंबर के पेडोगाजी के भी आएंगे, ठीक है, जिसमें ईवीएस की अवधारणा, ईवीएस की एकीकृत ईवीएस का महत्व, सीखने के सिद्धांत, ये सारी टॉपिक को एक एक करके, सीसीई, शिक्षण सामग्री, एड्स क्या होती है, समस्या क्या होती है, गतिविधियां कैसे, अवधारणाओं को प्रस्तुत करने के तरीके कितने हो सकते हैं, इस सब के बारे में, मूर्त से अमूर्त, अमूर्त से मूर्त ये क्या है, कैसे सीखने की पद्धति क्या होगी, अधिगम के सिद्धांत क्या होंगे, तो ये सारी चीजों को हम लोग पढ़ेंगे,
ठीक है, ये सारी चीजें आपकी 15 नंबर एनसीईआरटी के और 15 नंबर आपके पेडोलॉजी के। तो जो एनसीईआरटी के टॉपिक है उसकी शुरुआत इस चैनल पे सबसे पहले होगी और उसके बाद आपके पास पेडोलॉजी देंगे, और ये सब कुछ आपको आपके इसी चैनल पर टीचिंग बाय एमडी क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर मिलने वाला है। साथियों, आप जानते हैं कि सीटेट दिसंबर 2024 के लिए आरंभ बैच की शुरुआत हो चुकी है, जिसका टाइम टेबल कुछ ऐसा है। 1 अक्टूबर से आपके सामने एसआर सर मौजूद होंगे जो सीडीपी पढ़ाएंगे। 10 बजे सुबह 9 बजे से एक क्लास जाएगी, सीडीपी की डेली सुबह 9 बजे जा रही है। मैथ्स की क्लास 10 बजे से स्टार्ट होगी और रिया मैम की 11 बजे से इंग्लिश की क्लास होगी। परम सर की हिंदी की आपकी 3 बजे शाम को क्लास होगी और रात के 9 बजे हमारी यानी ईवीएस की क्लास होगी। तो ये 5 क्लासेस डेली सीटेट के पेपर 1 के लिए, जिसमें आप सीडीपी और मैथ, सीडीपी इंग्लिश और जो हिंदी कह दे, ये 1 और 2 दोनों के लिए, ये दोनों के लिए कॉमन है। ठीक है, तो ध्यान पे रखना है, ये आरंभ बैच के आप क्या कर सकते हैं, अपने तैयारी को पुख्ता कर सकते हैं बहुत आसान तरीके से। अगर सीटेट आपका नहीं निकल रहा है तो बड़ा इजीली आप 100+ नंबर लाने का एक पूरा वादा करते हैं कि आपके 100+ नंबर बड़े आसानी से, बड़े इजी तरीके से आपके आ सकते हैं। अगर आपके मन में किसी प्रकार की कोई दुविधा हो या आपको लग रहा हो कि आरंभ सीरीज जो है आपके जीवन में एक बेहतरीन बदलाव ला सकता है, तो कमेंट सेक्शन से अपने विचार साझा करके हमारे भी मनोबल को बढ़ाइएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्त, साथी, मित्र या जो लोग जरूरतमंद हैं, जिनको सीटेट के बैच नहीं ले सकते या जिन्होंने कहीं और बैच लिया है, जिनको समझ में नहीं आ रहा है, उनके लिए ये बैच, आरंभ बैच, जो पूरी तरह से यूट्यूब पे फ्री है, आप अपने दोस्त मित्रों में शेयर कर सकते हैं। इसकी क्लास साथियों याद रहे 1 अक्टूबर से शुरू हो रही है टीचिंग बाय एमडी क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे। तो इसी के साथ आज के सेशन को यही समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी बेहतर, शानदार और जबरदस्त होंगे। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।